देखो, एक ही स्थिति में रहना। यदि आपने स्वीकार कर लिया मेरी लाडली जू मेरी बात बल गई है, तो फिर अब कोई और साधन या और बल का आश्रय मत ले लेना, नहीं चूक हो जाएगी। पीछे सुना है, जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पाव पसार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। निश्चिंत निर्भय, पाव पसार सोने का मतलब निश्चिंत निर्भय निश्चो। कैसे कैसे? और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये यहां ये समतो पूजे नहीं वृंदावन रहे सोए। भरोसे में लाडली के पड़े राधा राधा, जगा तब राधा राधा, नहीं तो समाधि में श्री जी की परम पद पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति कब आती है कि लाडली जो हमारी, हम बेपरवाह निश्चिंत, हम बेपरवाह बिहारिन के, बिहारिन जी के बल पर बेपरवाह। तो बोले जे हरि गुरु सो साचे रहे, तन को झूठो जानी। रहे विपिन आनंद में तेई रसिक सुजान। जो अपने गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में सदैव सच्चाई से भजन में लगे हैं, अपने शरीर को झूठा समझते हैं। ये शरीर नाटक है, आज है कल नहीं रहेगा। ये कल बालक था, फिर जवान हुआ, फिर रोग ग्रसित हुआ, मरेगा। ये इसकी तीन ही गति हैं, फेंक दिया जाएगा कि खा करके इसे बिष्ठा बना देंगे, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा। यही गतियां हैं। जो शरीर से प्यार नहीं करता, इसे झूठा समझता है, और गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में साचे भाव से लगा रहता है, तो वृंदावन धाम की कृपा से उसके अंदर रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। श्री वृंदावन नित्य सुख छिन छिन बाढ़े रंग। लाड़ लड़ावे जुगलवर श्री हरिदासी संग। आचार्य हित सजनी स्वरूप से, आचार्य ललिता स्वरूप से जो जहां जैसे अनुगत है, वो देखता है सखी स्वरूप से उनको, और उन्हीं के संग अपने भाव देह को देखकर प्रियालाल के दुलार में मगन रहता है। जो गुरु से साचा रहता है, वो हरि में साचा रति प्राप्त करता है। जो अनुरागी साधु है साचो हरि सो भाव। तिनको बाधा कछु नहीं, सोवे भावे गाओ। मन आवे खूब गुण गाओ, मन आवे पड़े रहो, सच्चे भाव से रहो। हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का भगवत प्राप्ति। ये बिल्कुल अंतर की बात हमारे हो रही। ये हमारे हृदय की जैसे गुप्त बात होती ना, वही हो रही। जब हम अपने भाव में बोलते तो आपको यही बोलते, भगवत प्राप्ति निश्चित। उसी के बाद जो अनुरागी संत है तिनकी है सुरीति। दुखी न काहू लख सके सब जीवन सो प्रीति। सेवक जी महाराज, सब जीवन सो प्रीति। रीति आपनी, हमारी रीति है निष्काम, सुख देने का भाव, किसी से सुख लेने का भाव नहीं। उच्च कोटि के रसिकों का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। अनुरागी संतों का संग, उनकी रीति धारण करना, किसी को भी दुख न देना, दुखी देखकर उनको सुख प्रदान करना, बदले में कोई भी चाह न रखना। ज्ञान जोग वैराग्य ते मनुआ उजरो होए। ज्ञान से, वैराग्य से, योग से मन निर्मल होता है, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होता है जे अनुरागी हरि भजे। जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो प्रियालाल के प्रेमी जन हैं, उनके संग से प्रेम होता है। ये बहुत जगह पाया गया। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। सब साधनों से मन निर्मल होगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम तो प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होगा, नहीं तो उद्धव को प्राप्त हो जाता। ज्ञानी महापुरुष थे, भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के मंत्री भी हैं, सलाहकार भी है, लेकिन प्रेम से अपरिचित थे। प्रेम तो गोपी जनों की चरण धूल में लौटने से हुआ। जब वो वंदना की, उनके चरणों में बैठे, तब उनको। अगर अनुरागी संतों का संग मिल जाए तो रोम रोम आनंद भरे। दुख को डारी निकारी
जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अब चिंता छोड़, रसिकों का संग कर, खूब नाम जप कर, रोम रोम आनंद में भर जाएगा। जो कुछ चिंताएं हो सब हरि के ऊपर छोड़ दो, अब करो जो तुम्हारा मन आए। ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। सच्ची मानो इस मार्ग में सफल वही हो पाया है जिसने नौका की डांडें फेंक दी और बैठ गया नाव में। मनावे तो डुबो देना, मनावे तो पार कर देना। वो नौका चलानी ही नहीं पड़ी है, वो नदियां ही सूख गई है। ऐसा खेल है। राधा बैठ गए, अब नाव डूबे और चाहे पार हो, अब हम एक भी कदम नहीं चलाएंगे। बैठ गए तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राधा राधा तो नाव चलानी नहीं पड़ी, भव सिंधु ही सूख गया। विश्वास करो ये उनका नाम है। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतारे। अब आप विचार करो, अगर प्राण समर्पित वृंदावन को तो आज कैसी सेवा कर रहे हैं। हजारों नेत्रों से प्रभु प्यार दे रहे हैं। मेरी लाडली, मेरे प्यारे, कितने रूपों में, इतने हाथों से प्रभु सेवा कर रहे हैं, इतने रूपों में सेवा कर रहे हैं। जहां केवल भरोसा, आज उनकी हर सेवा, हर, कैसे हम तुम्हें बताएं। बस कह रहे जो कछ करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अपनी चिंता एक बार छोड़ दे प्रभु के चरणों में। जो पहले मिले हैं वो पहले की बात देखे हैं कि आज नहीं समझ सकते हो। कुशासन, ये श्री जी, और कुछ समय से कि सब्जी बन जाए तो एक छोटा सा सिलेंडर, उस पे ऐसे ये सिलेंडर, जगह कितनी, शायद एक बाथरूम किसी का ऐसा होता होगा, छोटा बाथरूम, इतनी जगह थी। वही में श्री जी, एक कुशासन पड़ा हुआ है, कमंडल, रोटी मांग लाए, वही सामने श्री जी को दिखा दी। अमनिया मिश्री इतनी टुकड़ा, ऐसा ऐसे जीवन। क्या व्यवस्था होती आज, मतलब क्या व्यवस्था होती। सड़ जाता जीवन, सड़ जाता। भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित तो फूल जैसे इस भारी प्रारब्ध को मिटा रहे हैं, फूल जैसे। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो अब होई। अभी तक जो कुछ किया मेरी लाडली ने, अब आगे जो कुछ करेंगे सब लाडली जो करेंगे। कैसे कैसे तुम्हें बताए, मतलब हर कदम कदम पे केवल उनकी कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार दिखाई देता है, दुलार ही दुलार। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, तो अब निर्भय हो के सोई। मस्त हो जाओ। ये आज का सत्संग है ना, ये नित्य बिहार के अष्टाचार्यों में से है श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जिनकी बात बिहारी जो हाथ जोड़ के सुनते हैं, क्योंकि बिहारी जो की ठसक में उनकी सहचरी है। पक्की बात समझ लेना। अब जो कछ करे सो लाडली, निर्भय होए के सोई। तो बोले देखो बाबा कह रहा कि सो, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं कह सकते। काहू केवल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। ये स्थिति है निश्चिंतता, निर्भयता, बेपरवाही। शरीर से जो क्रियाएं भागवती खो रही प्रभु को अर्पित है, नाम जप कर रहे, भरोसा दृढ़ प्रियाजू का। बेपरवाही का नाम यहां पैर पसार कर सोना है। अब मुझे कल्याण हो, सुख हो, मोक्ष, ये सब कर्म धर्म यहां बटे जेवरी, मुक्ति भरे यहां पानी, मुक्ति भरे यहां पानी, यहां पनिहारी है मुक्ति। ये केवल बातें नहीं है। वो सब जब आगे बढ़ोगे तो आपको भी वही आ जाएगा, जो लिखा है वही आ जाएगा। जो कछ कियो सो लाडली,
अभी तक जो कुछ हुआ है तुम्हारे दम से हुआ है। तुम वृंदावन अपने दम से आए हो, तुम बैरागी खुद बने हो। एक भी हमें बता दे कि मैंने घोर वैराग्य धारण किया है। आप जो कुछ हो, जो कुछ कियो सो लाडली, अब आगे भी लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, अब निर्भय होए के सोई। मस्त हो जाओ भाई। ये रोना धोना, ओवर थिंकिंग परेशान किए। राधा राधा राधा, मस्त छोटी सी जिंदगी, छोटा सा दिमाग, भारी थिंकिंग, सोच, भारी सोच पैदा गए। फिर हम इसे बार बार सुना रहे, लाडली करे सो होएगो, निर्भय होए के सोई। और लाडली क्या करेंगी? उनकी मुस्कान मात्र करोड़ों मोक्षों को भी तुच्छ कर देने की सामर्थ्य रखती है। श्री राधा किंक्रीणाम लुठते यो चरण रद्भुता सिद्धि कोटि। दूसरी बात, अब आगे के दोहे को जरा होश में सुनना। उत्तम करें सो लाडली, और मध्यम हम सो होई। जो अच्छा अच्छा हो रहा है वो मेरी लाडली की प्रेरणा से हो रहा है, जो गलती हो रही है वो मेरी गलती है, मैं चूक कर रहा हूं। ये भक्त का हृदय होता है। यही बात निश्चय करे तो हरि को प्यारो होई। गोस्वामी जी, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। गलती हुई है, मेरा अपराध है, नाथ में बहुत नीच हूं, अब उत्तम कार्य बन गया, ये मेरी लाडली जी की कृपा से हुआ। भली भली सब हरि करें, भूलिया अपनी ले। भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अच्छा हुआ मेरे प्रभु ने करवा दिया। प्रेम प्रीति रस रीति मन में रहो कि गे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। एक बात समझ लो, अगर अपराध बनता है तो उसे तुम स्वीकार करो, मेरे से गलती हो गई। अच्छा होता है तो मेरी लाडली जी ने कहा, और है भी ऐसा। जब ऐसा आप स्वीकार करोगे, आपका हृदय जलेगा तो लाडली जी कृपा कर देंगी, भोक्ता अहम को खींच लेंगी, कोई अपराध ही नहीं बनेगा। सावधान, सोवत पाव प्रसार से कह रहे, सावधान नित हरि भजय, फिर अंत होई जो भूल, तो तन मन की सुधि ना रहे, ताछिन हरि अनुकूल। ये दूसरा गूढ़ सिद्धांत। बड़ी सावधानी से भजन करें। अब कोई अपराध बन गया, कोई गलती हो गई, हरि उसका संग नहीं छोड़ेंगे, हरि उसके पक्ष में रहते, अपराध को तत्काल भस्म कर देते हैं, उसका पतन नहीं होगा। ध्यान रखना, एक अलग सिद्धांत है। सावधान होकर अपने भजन मार्ग में लगा हुआ, अचानक कोई अपराध, कोई चूक, कोई गलती हो गई, हरि हृदय में बैठ के तत्काल भस्म कर दिए, उसका कोई आगे पीछे के जोड़ में नहीं लगेगा। अरे बहुत बड़े लाभ का मार्ग है। मन इंद्री को बस करे। तीसरी बात, बड़ा जितेंद्रिय, बड़ा मनोनिग्रही है, मन को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियों को अधीन कर लिया। लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ तो भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो हरिसो न भई पिछानी, तो तन छूटे कहां जाएगो, यह भ्रम ना जानी। अब पता नहीं कहां जाएगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हरि से परिचय नहीं हुआ, बड़ा जितेंद्री। यही गुप्त बात रसिकों से समझी जाती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते ही समलाहे न कोई। न जितेंद्रिय न मनोनिग्रही है। पर हमारे माई श्यामाजू को राज है, तो कहां जाएगा? बोले श्यामाजू के पास जाएगा। इसकी समानता करोड़ों जितेंद्री नहीं कर सकते, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्यों? श्यामा श्याम का अनन्य है ये। और बोले ये, बोले मन इंद्री को बस करे, जितेंद्रिय मनोनिग्रही है, पर श्यामाजू की ठसक नहीं, हरि से प्रेम नहीं। बोले हम परिणाम में नहीं बता सकते कहां जाएगा ये। ज्ञान जोग वैराग्यते, ये दुर्लभ है धाम। ये जो बात कही जा रही ना भरोसे की, ये ज्ञान से, वैराग्य से, योग से भी दुर्लभ बात है हमारे माई श्यामाजू को राज।
यहां के बासी यहां चाहे इस ब्रज रज में हो विश्राम, हमारा पूर्ण विश्राम यही हो, यही मरूं राधा राधा राधा, और इसी धूल में धूसरित होकर प्राण त्याग दे, यही ये सर्वोत्तम गति। आचारी सो ठाकुर डरे ढिंग नहीं आवन दे, छूना नहीं। तो ठाकुर जी भी कहते हैं हमसे भी दूर रहो, हमें भी मत छूना। आचारी सो ठाकुर डरे ढिग नहीं आवन दे, ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देते, ऐसी माया भेजते रहते हैं बहुत ये नहीं अपने को। देखो कुछ बातें ऐसी जो अपनी उपासना के लिए अनिवार्य है, उसमें यह नहीं है कि ये है इसलिए नहीं छुआ जा रहा है, ऐसी बात नहीं। सब में भगवान है। अगर हे बन करके छूने वाली बात आई कि ये तो नीच है हमें छू, तो उससे ज्यादा नीच आपका अहम है जो आप समझ नहीं पा रहे। प्रेमी साधु कौमग के रीजी अंक भर ले, ठाकुर जी की लीला में पढ़िए, गोविंद कुंड में जब गोविंद स्वामी जी ने धकेला था ठाकुर जी को, तो क्यों? क्योंकि वो किसके साथ खेलते थे? कान्हा नाम था उसका भी, और चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, चौथे वर्ण में ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। बस ये ध्यान रखना है, ज्यादा अपना अहम बढ़ा के कि हम बहुत ऊंचे हैं, छुआ छूत और ये सब ज्यादा अपने को, तो ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देंगे, वहां दैन्य का प्रवेश है। आचार्य सो ठाकुर डरे ढिग नहीं आवन दे, प्रेमी साधु कौमग के रीझी अंक भर ले। हमारे प्रभु प्रेम पसंद करते, भगवती माया का हर जगह सिक्का है, जहां बात ना बनती हो ना, गड्डी निकालो, हर जगह बात, एक जगह बात नहीं बनेगी ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के प्रेमी जनों के पास। दो जगह माया का प्रवेश, अगर माया का प्रवेश जहां है कि तुम्हारे रुपये के बल से तुम्हारा हर काम बन रहा है, तो वो माया जनित ही काम बन रहा है, ध्यान रखना। वो भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा के यहां नहीं, पक्की बात समझ लेना। अगर रुपये के बल से तुम्हारा आदर हो रहा है, जहां किसी की पहुंच नहीं वहां रुपये से पहुंच गए, तो माया ही है, वहां न भगवान है न भगवान के भक्त है, पक्का समझ, और न दर्शन का सुख प्राप्त कर पाएगो, पक्का। एक आदमी है लाइन में खड़ा, धक्का लग रहा है और वो अंदर से आर्त भाव से कैसे दर्शन करूं, और धक्के खाते खाते जब पहुंचा तो आंसू भरकर प्रभु की तरफ देख रहा है, वो दर्शन पा रहा है। जहां रुपये का महत्व है ठाकुर दर्शन नहीं होते, जहां रुपये का महत्व आध्यात्म सुनकर के बदलाव नहीं होता, जहां रुपये का महत्व है वहां भगवान की भक्ति की महिमा नहीं होती, पक्का समझ लेना। माया का महत्व और भक्ति का महत्व बिल्कुल अलग होता है। प्रेमी साधु कौमग के रीज अंक भर ले, इसलिए प्रेम मार्ग का अनुसरण अपने आप हम लोगों को मिल गया है, हेतु की भाव से प्रिया जो की, अब अन्य की तरफ झांकना भी नहीं। अनहोनी होनी करे, ऐसी हमारी लाडली है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बोले हो जाएगा। अनहोनी बहुत पापी नीच है, इसको परम पद कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारी लाडली में सामर्थ्य है ऐसी। होनी को मिट जाए, जो होनी होनी पक्की उसको मिटा देंगी। अरे बिल्कुल बेपरवाह रहो, मस्त रहो, ये मान लो मेरी बात। जो नहीं हो सकता वो भी लाडली जो कर सकती हो, जो पक्का होना वो बिल्कुल होने ही नहीं देंगी। मेरी लाडली जो में अपार सामर्थ्य। अनहोनी होनी करे, होनी हो मिट जाए, कुंज विहारिणी। ये अंतर की बात पकड़ लो, तुमसे सच्ची कहते हैं, श्री जी बहुत कृपालु है, भारी से भारी दुख को स्पर्श नहीं होने देती लाडली जू। अंदर ही का सिस्टम है, सब बाहर का नहीं। बस एकमात्र ठसक ले आओ, कुंज विहारिणी लाडली के सुख में जो रहे समाये, राधा राधा श्यामा श्यामा। ये आपो बांधे जो हरि भजे, तो कहूं न पावे, ठाओ चलते चलते जुग गए पांव, पेंड पर गाओ। ये जो अहंकार लेकर साधना करते, जिंदगी की जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, जन्म के जन्म कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होगा।
ये चलते चलते मरते रहेंगे, पर इनको भगवत प्राप्ति कोटि कोटि मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत नहीं। ये विश्वास करो, ये अहंकार को ही समर्पित करना। अहंकार ये श्री जी के चरणों में दे दो, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये अहंकार समर्पित कर दो। तो आपा बांधे हरि भजे, कहू न पावे ठाव, कर लो मनमानी। कहीं तुम्हें आध्यात्मिक विश्राम नहीं मिलने वाला, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं आने वाली, केवल खाओ पियो मौज करो। और वो भी जब तक अनुकूल परिस्थिति हो, जहां पाप का कर्म आया वो अपना जब दंड देगा तो वो भी छीन लिया जाएगा। अगर साचो होए कह हरि भजय, कहा राजा का रंक, माया काल छुए नहीं, मिटे लिखे हु अंक। बाल के लिखे हुए अंक भी मिट जाएंगे यदि सच्चाई से गुरु शरणागत होकर भजन करोगे, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। पक्का तुम्हारा भाग्य मिट जाएगा और महासुख की प्राप्ति होगी। और जो गुरु का आश्रय छोड़ करके पूजे देवी देवता, छाणे हरि गुरु संत, तो तन मन राचे झूठ सो, तिनके नहीं दुख अंत। हे बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना संत महात्माओं के उपासना पद्धति के द्वारा उपासना किए हरि से प्रीति नहीं होती, अन्य सब करने से दुख नहीं मिटने वाला। जे तन मन की कामना, ते सब धोई बहाओ, भलो समय हरि मिलन को फेर न सो दाओ। जैसे अंजुलि जल घटे, ऐसे ही घटियायु, अब चेते तो हरि मिले, फिर पीछे पछताओ। बहुत कम समय रह गया है भाई। अंजुलि में जैसे जल भर लो, चाहे जितना कस के बांधो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे चाहे जितना स्वर्ण भस्म हो, चांदी भस्म खाओ, मरोगे हुए पक्का। सुबह सुबह की बात है हम सांप ले दे रहे, सच्चाई की बात बताए। लोग कहते हैं अब शकुन की बात मत करो, मरने की, मुंह से ऐसी बात मत निकालो। देखो एक लड़का आया था कि तो मोबाइल तोड़ देंगे अगर बाबा का सत्संग सुना, वृंदावन गए तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने प्रण किया है। कलयुग के जो प्राणी हैं वो कलयुग के राज्य में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं, युग भी पुत्र है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो नरक स्वर्ग सब बनाया। कल एक आए थे, बोले हम नरक स्वर्ग नहीं मानते हैं। बढ़िया बात है, हम नहीं मानते हैं ऐसा। तो हमने कहा एक पहाड़ है 4 लाख योजन का स्वर्ण का, मानते हो आप? बोले हाँ मानते हो, इतिहास में लिखा है हमारे। तो हम कहा फिर नरक स्वर्ग भी इतिहास में लिखा हुआ, पूरा मानो यार, अधूरा काहे मानते हो? तो है, ब्रह्मा जी ने नरक स्वर्ग सब बनाया। तो सतयुग से कहा बेटा आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नरक भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नरक जाए ऐसा असंभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा, लगभग मतलब थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर में कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे कि कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नरक में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं। हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। ये सम्मान होता है आराध्य देव का।
मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया है महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं, क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो आप पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगे तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तू रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया इसलिए मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेके अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे, महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी, तो मैं कहीं ऐसा नहीं देखता कि भाग कर जाऊं और आप धनुष बाण लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट है आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए, और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पी रहे हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत है। व्यभिचार खुल्लम खुल्ला पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पास है। क्या है, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती है तुम्हें जो पसंद मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद है तुम नहीं रोक सकते। कलयुग, कलयुग भगवान का खेल। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और ऐसे ही अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर व्यभिचारी नरकों को प्राप्त होता है, तामिस्त अंध तामिस्त नरकों को प्राप्त होता है। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट दिए, चोरी कर रहे। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब निकलना चाहता, वो निकलना चाहता, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए, नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध। और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, 2 पुलिस वाले साथ मारेंगे, हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं, इसलिए होश में।
भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा, और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा, जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय, जो प्रारंभ कलयुग का था बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देंगी। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा, शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि हरि गुरु टेर कहत है फेरी नए सोदाओ, बार बार तो सो कहो भूलो मन समझाओ, महानरक को कोठरा ताही में रति मानी, हरि गुरु सो कपटी करे ये अति पापी जानी। जाओगे अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं, मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक है, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं कि दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, अब लगाओ दांव। ऐसे मरना है नहीं बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। अब वो लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां नहीं कि मिनट 2 मिनट, बोले इतने वर्ष, अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट, मृत्यु है नहीं। थर्राते हैं। यहां केवल मुझ में ताव दे ले कि आज दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराये पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं। देखो कानून जो बना है हमारे वैदिक सिद्धांत से ही निकला हुआ सब कुछ है। जैसे
हमारे अध्यात्म सिद्धांत में कहा जाता है आत्महत्या करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भागवतिक दंड मिलेगा। तो क्या आप भारतीय संविधान में आत्महत्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा क्या? अगर आत्महत्या करने की चेष्टा में पकड़े गए, पाए गए, साबित हो गया आप आत्महत्या कर रहे थे, तो आपके ऊपर कानूनी सजा होगी, आप बंदी बनाए जाओगे ना? है ना ऐसा कानून कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए और आप बच गए तो आपको जेल होगी, आपको सजा होगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो भागवतिक संविधान से ना हो। थोड़ा है कि इस कानून से आप छुपाव के द्वारा, वकील के द्वारा बचा सकते हो अपने को, लेकिन भागवतिक कानून में केवल एक से बच सकते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम 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 राम। ये बचा लेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे अरबों रुपया दो, तुम बचने वाले नहीं हो। अरब रुपया दोगे उसका पुण्य अलग होगा, पाप किया उसका अलग होगा। इसीलिए कहते हैं नाम नाम, निरंतर नाम में रहो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियालाल की ठसक में रहो, हमारी महारानी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ले हो, राधा राधा नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल।